हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे रिटेल टेलर के मेरे मैसेज आते हैं कि सर हम लोगों को एसएल हंटिंग तो आता है। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज आते हैं, सर हम लोग को एसएल हंटिंग तो आता है, लेकिन जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है, मार्केट फिर चले जाता है। तो फिर क्या मतलब एसएल हंटिंग करने का, आप ही बताओ। सर हम लोग दूसरे के एसएल खाने जाते हैं, लेकिन मार्केट हमारा ही एसएल क्लियर कर देता है। तो ये बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम होता है एंट्री लेने में, स्टॉप लॉसेज आइडेंटिफाई करने में। कुछ लोगों को ये डाउट आता है, सर ऊपर भी स्टॉप लॉसेज है, नीचे भी स्टॉप लॉसेज है, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों गया, मार्केट नीचे क्यों नहीं आया। तो ये छोटे छोटे कॉमन डाउट्स आपको कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। और आप देखोगे ना तो प्राइम जितना भी आप लोगों के सब्सक्रिप्शन ले लो, कोर्सेज ले लो, लोग उसको उतने अच्छे से बता नहीं पाते कि हम लोग को कहाँ पे एंट्री बननी चाहिए, कहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉसेस मैनेज करना चाहिए। एक एक चीज़ को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में आखिर बने रहना, क्योंकि ये जो है ना एकदम प्राइम कंटेंट होने वाला है, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं, क्योंकि इस वीडियो को मैं बाद में प्राइवेट कर दूंगा, है ना। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझना। ये वीडियो एकदम प्राइम कंटेंट है, एकदम रॉ कंटेंट है। आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कैसे आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है, और क्या मार्केट की साइकोलॉजी रहेगी, इस चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहना, है ना। और लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो भैया वीडियो को लाइक करोगे तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो जो आपको प्राइम कंटेंट भी नहीं मिलता होगा ना, आपको कोर्सेज में नहीं मिलते होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये हमारे एसएल हंटिंग का 13th वीडियो है, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो बाकी वीडियोस। आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ आप बिल्कुल आगे जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या डाउट रहता है, रिटेलर्स को एंट्री लेने में क्यों प्रॉब्लम होता है। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और जो हो सके तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेड भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मंडे से चलते हैं, इस वीक में क्या कुछ प्रॉब्लम आई, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं देखूँगा। एक नॉर्मल रिटेलर जो आता है, सीखता है मार्केट को और कोशिश करता है कि अच्छे से यहाँ पे काम कर सके, लेकिन उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप ये दूसरों से इन्फ्लुएंस होना आप छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सेटअप बन नहीं रहा है, यहाँ पे सेटअप बन नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती के यहाँ पे घुस गए, ठीक है। आप ज़बरदस्ती यहाँ पे घुस गए, आपको कोई कंफर्मेशन, आपको किसी चीज़ का पता नहीं, बिल्कुल फोमो एंट्री के लिए यहाँ पे घुस गया, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, आपके स्टॉप लॉस ले गया, फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नीचे चले गया। तो आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत हो। आपका जब सेटअप बनेगा, पहली बात तो आपको तभी ट्रेड करना है। अब दूसरी बात आती है एंट्री की। सर हम लोग एंट्री कहाँ पे ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिनेरियो के हिसाब से चलूँगा। मैं कैसा ट्रेड लिया उसको आप छोड़ दो। एक नॉर्मल बंदा आता है, रिटेलर आता है, वो मार्केट में यहाँ पे कैसे ट्रेड करेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इस ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, स्लाइटली गैप अप ओपन होता है। और निफ्टी की बात की जाए तो मैं भी निफ्टी में भी मंडे का जो है चार्ट ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। दोनों पैरेलल वॉचिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके चलते हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मार्केट यहाँ पे वर्क किया है। तो ये देखो यहाँ पे मंडे का चार्ट यहाँ पे भी खुल गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट कैंडल मैं हमेशा से बताता हूँ, लास्ट कैंडल का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, पहली कैंडल का तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन दो ऐसी कंफ्यूजिंग कैंडल बनाए हैं, उसके अंदर ही मार्केट देखो क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, ठीक है, अंदर में रुका हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइड, जो एसएल हंटिंग करते हैं वो लोग क्या सोचेंगे, नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना सोचेंगे। कौन सा सेटअप बनेगा, एक रेजिस्टेंस ले रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ एंट्री कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और निफ्टी की बात की जाए तो देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक एक बात को समझना, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाया। तो आप मेरे कमेंट में करके बताओ क्या यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी एक रेड कैंडल देख के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, नहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल निकालते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, लोग यहाँ पे एंट्री बनाना चालू कर देंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, रेड कैंडल मिल गया। और यहाँ पे एक बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी कर रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉज ले रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। देखो जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तो आपको देखना है
स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ बन रहा है वो मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ, चार्ट में ही ले जाके आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, मार्केट मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना रहा है। जब भी ऐसा छोटा सा रेड कैंडल बनाता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको छोटे से रेड कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोलते हैं कि हमारा वो छोटा सा विक भी रहेगा, ऊपर नीचे चलेगा। और मेन जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो ग्रीन कैंडल रहता है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल रहता है, वो अगर रेड कैंडल कवर कर ले, बहुत सारे लोग इसको एंगल्फिन भी बोलते हैं, अगर ऐसा कवर कर ले और ऐसी कैंडल अगर आपको मिले तो वो ट्रेड ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, आपके डायरेक्शन में जाना ही जाना। आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? आप देखोगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके अंदर ही है ये रेड कैंडल, इसको बाहर ब्रेकआउट भी नहीं किया, ना इससे बड़ी है। तो आपको बड़ी रेड कैंडल देखना है और हो सके तो ग्रीन कैंडल कवर हो जाए। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे, यहाँ तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब देखो इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का रेशियो देखो, बॉडी टू बॉडी रेशियो देखो, इसकी बॉडी कितनी छोटी है इस ग्रीन कैंडल की, और इस रेड कैंडल की देखो कितनी ज़बरदस्त ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है। आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है तो ये ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, अगर नहीं भी कर रहा है ना तो इसका बॉडी और इसका बॉडी कंपेयर करके देखना। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको ऐसा दिखता है तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है ना। और बाकी तो आप लोग को ये समझ में ही आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों ट्रेड बनाएंगे। एक क्या है रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है और यहाँ पे फॉल कर देता है। और एक टिप आपको और देना चाहूँगा मैं, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है तो आप बताओ आपको किस में सबसे अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आप मेरे को कमेंट, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में करके बताओ। ये केस नंबर 1 है, ठीक है, और ये केस नंबर 2 है। आप मेरे को बताओ कि आपको किस में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में आपको जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस ले रहा है, जो सपोर्ट ले रहा है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा कंपैरेटिवली जो ब्रेकआउट किया है। इसका मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहना। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा। जो भी चीज़ मैं समझाता हूँ उसके पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट फॉल किया, अब ये सिनेरियो समझ में आ गया आपको, डाउनफॉल कहाँ पर लेना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट लास्ट स्विंग को ब्रेक डाउन कर रहा है। और अगर निफ्टी की बात की जाए ना तो निफ्टी में देखोगे ना तो लास्ट स्विंग को ऐसा सस्टेन कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब देखो जो बिगिनर है तो मैं तो हमेशा आपको बोलूँगा कि अगर बोथ साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें ट्रेड ना लो। मैं भी इसको कंसिडर नहीं करता। मैं कब ट्रेड करता हूँ, जब एक सस्टेन करता है, एक ब्रेकआउट दे दिया, और दूसरा जो है इंडेक्स क्या है, सस्टेन करता है। ये दो सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो जब आता है ना तब मैं इसमें 100% कॉन्फिडेंस होता हूँ और इसमें मेरे को ट्रेड करने में अच्छा मौका मिलता है। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, आपको हमेशा इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एकदम प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक नहीं करोगे तो भैया कैसे चलेगा बात। ठीक है, लाइक तो आपको वीडियो को करना ही करना है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन दे दिया और निफ्टी में सपोर्ट ले लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, सपोर्ट की जगह हम लोग को ट्रेड लेना है। अगर किसी को बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेना है तो वो कैसे ट्रेड लेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनाया। क्या ये कैंडल ट्रेडेबल है? क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है? बिल्कुल नहीं है हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल। और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल देखेंगे तो क्या ये आपको देखो, रेड कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखो फिर यहाँ पे क्या करा, छोटी छोटी रेड कैंडल, और इन सारे रेड कैंडल को कवर करने के लिए एक ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे कवर किया। तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। हाँ यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। स्टॉप लॉसेस को आपको मैनेज करना है, आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रखना है, आपको बिल्कुल ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हो गई आपको वहाँ पे ऐसा ट्रेड बना लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। स्टॉप लॉस आपको 30-40 पॉइंट रखना है, और इन आप ऑप्शन में यहाँ पे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल जाएगा। आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है क्योंकि वॉलेटिलिटी कम चल रही है, वॉलेटिलिटी कम है तो भाई आपको 100 पॉइंट्स मिल गया वही बहुत है। मार्केट में देखो कि मार्केट में यहाँ पर घुमाया भी है। प्रीमियम डीके की बात की जाए ना तो प्रीमियम डीके आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितना कि हम वॉलेटाइल मार्केट में होता है। तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना है, और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई अगर स्टॉप लॉस हो गया तो मेरे कैपिटल को क्या होगा, ऐसा बिल्कुल आपको दिमाग में नहीं रखना है। आया स्टॉप लॉस दे देंगे, 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं भाई, 3 दिन भी आप अगर आपका अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रहता है, 1.5 का भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है, ब्रोकरेज निकालने के बावजूद भी।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगले दिन का देख लेते हैं मार्केट यहाँ पे क्या किया। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो रखूँगा नहीं, तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कोई सेटअप बन रहा है? देखो, सेटअप नहीं बनेगा नहीं ट्रेड करेंगे। मैं आपको हमेशा बताया हूँ भाई, सेटअप नहीं बनेगा नहीं ट्रेड करेंगे। ये देखो यहाँ पे, इस चीज़ को पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या किया। अब लोगों को यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, एम पैटर्न दिख रहा है और ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे अब लोग देख के, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रहा है, लोग यहाँ पे क्या बना करेंगे, ट्रेड बनाना चालू करेंगे। क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कहाँ क्या, हाँ देखो देखो, ये देखो, ये हमारा 934 का कैंडल है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 934, देखो 934 का कैंडल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी दोनों साइड अगर ना, क्या होता है, दोनों साइड अगर जब भी, याद रखना ये वाला बात, जब भी दोनों साइड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मार्केट ना मैक्सिमम टाइम, आप इन चीज़ों को ना एक बार बैक टेस्ट भी करके देख लेना। अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट दोनों साइड ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट प्रीफर करता है कि साइडवेज हो जाए। यहाँ पे मार्केट प्रीफर करता है कि साइडवेज हो जाए। आप लोग बहुत बार देख भी सकते हो इस चीज़ को, मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं दोनों साइड में। तो इसलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ चीज़ों को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंट्री कब लेनी है? एंट्री लेनी है हम लोग को जब स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले। और एक चीज़ और मैं आपको बताया, दोनों साइड ब्रेकआउट होता है तो दोनों साइड ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा आपको एक फॉलो करना है, एक चीज़ फॉलो करना है, वो है एक ब्रेकआउट हो और एक लेवल सस्टेन हो। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आ गई। ये लेक्चर अभी बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इसको देखना प्रीफर नहीं करते, इसका मैं पार्ट 2 ले आऊँगा जल्दी से जल्दी, है ना। एग्जैक्ट एंट्री तो मैंने आपको बता दिया, कैसे एंट्री लेते हैं, उन चीज़ों को आपको समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम में जो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो तो जुड़ सकते हो, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। और ये हमारा एसएल हंटिंग का सीरीज़ है जिसमें मैं A to Z जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे मेरी साइकोलॉजी रहती है उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ पूरे यूट्यूब में, इतने कम प्राइस में। मैं तो आपको फ्री में सिखाता हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ भाई, आप मेरा प्लेलिस्ट देखो, अगर आपको चीज़ें पसंद में आई तब आप यहाँ पे लेसन दे सकते हो। यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे स्टॉप लॉसेस निकालता हूँ, सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। रिवर्सल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, और एक्सपायरी वाला ट्रेड मैंने अपडेट किया हुआ है, वो दिखा देता हूँ। एक्सपायरी वाला ट्रेड एकदम ज़बरदस्त ट्रेड होने वाला है। ठीक है, मैंने इसमें अपडेट किया हुआ है। आप अभी तक नहीं जुड़े हो, जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग इसको जा करके देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल मेरे को टेलीग्राम में पूछ सकते हो।